a body is thrown vertically upward, if air resistance is to be taken into account, then the time during which the body rises is equal to the time of fall, less than time of fall, greater than the time of fall, twice the time of fall. बताइए क्या आंसर आना चाहिए? एक बात बताइए, हवा है, पहली बात तो अगर एयर ना हो और एक बॉल को ऊपर फेंक दिया जाए तो जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है. टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं. समझ में आ रही बात आपको? अगर एयर हो तो कौन सा ज़्यादा होगा ये आपको याद करना होता है. टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होता है कि टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होता है. क्यों होता है टाइम ऑफ डिसेंट? रीजन क्या है? बिल्कुल सुनो आप, देखो पहली बात तो ये, देखो यहाँ पे ना अगर एयर हो तो टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा ज़्यादा होता है, टाइम ऑफ एसेंट हमेशा कम होता है. इसका रीजन सुन लो आप. पहले तो ये बात याद करनी है आपको कि अगर एयर ना हो, अगर एयर ना हो तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, और अगर एयर हो तो टाइम ऑफ एसेंट हमेशा क्या होगा? कम, और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा ज़्यादा. ये मुझे कैसे याद रहता है मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान लो बॉल ऊपर जा रही थी, बॉल जब स्पीड ऊपर की तरफ थी तो ये बताइए mg भी नीचे लग रहा था और एयर का फोर्स भी नीचे ही लगेगा. हवा का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है. अगर बॉल ऊपर जाएगी तो हवा का फोर्स नीचे लगेगा, बॉल नीचे आएगी तो हवा का फोर्स ऊपर लगता है. हमेशा मोशन के अपोजिट से आपका हाथ इधर जा रहा है ऐसे तो हवा का फोर्स इधर लगा, और आपका हाथ ऐसे गया तो हवा का फोर्स इधर लगा. एयर का फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है. तो यहाँ पर जब वो ऊपर जा रही थी तो दो चीज़ें इसकी स्पीड को कम कर रही थी, और स्पीड पहुँचते 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 यहाँ पे रुक गई. अब नीचे आएगी, नीचे आने में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन पता क्या होगा, जब ये नीचे आ रही होगी तो स्पीड नीचे की तरफ होगी. एयर का फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर. mg किस तरफ लग रहा है? नीचे. तो नीचे आने का जो नेट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा mg माइनस में एफ एयर डिवाइड बाय मास. नेट फोर्स बाय मास करोगे आप तो नेट यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कम हो जाएगा यार, क्योंकि एफ एयर इसको आने नहीं दे रहा. हवा का जो फोर्स है, पहले तो हवा का फोर्स को रोकना था तेजी से, ये दोनों मिलकर रोक रहे थे. mg और एफ एयर मतलब रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा था. अब नीचे आने पे एक्सेलरेशन कम है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है. जैसे कि जो सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल तो बराबर है, ठीक है. इसकी इक्वेशन के थ्रू तो खैर नहीं समझ में आती बात. डिस्टेंस ट्रेवल तो बराबर है. ऊपर जाने पे, ऊपर जब जा रही है बॉल तो ज़्यादा तेजी से स्पीड घट रही है तो जल्दी 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 घट जाएगी, और नीचे आने पे स्पीड जो है, यहाँ पे नीचे आने पे क्या हो रहा है, मतलब जो हवा रोक रही है उसको, हवा उसको रोक रही है तो टाइम ज़्यादा लगा देगी नीचे आने में. समझ में आ रही है बात आपको? तो याद रखिए, रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर एयर ना हो तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, और अगर एयर हो तो टाइम ऑफ एसेंट हमेशा क्या हो जाएगा? कम, और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन स्पीड के बारे में सुन लो, जो स्पीड के बारे में, इसको फेंका आपने v1 की स्पीड से, पहुंची है v2 की स्पीड से, कम स्पीड से पहुंचती है हमेशा ही, हमेशा कम स्पीड से पहुंचेगी, क्योंकि हवा इसकी स्पीड नहीं बनने दे रही, हवा इसको रोक रही है. समझ में आ रही है बात आपको? हवा इसकी स्पीड नहीं बनने देगी. तो हमेशा किसी भी चीज़ को ऊपर जैसे आप फायरिंग करते हो, गोली निकली 200 की स्पीड से, तो 200 की स्पीड से कभी भी नीचे नहीं आती, कम स्पीड से नीचे आती है वो, क्योंकि हवा उसको उसकी स्पीड को इतना बढ़ने नहीं देती. आ रही है बात समझ में आपको? तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा बताइए? कम हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट से. तो ये बात याद रखनी है. और एक v2 की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी v1 से. एक ये वाली बात याद रखनी है. समझ में बात आई कि नहीं आई आपको ये वाली?